ज्ञान योगी की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS Excel 2007 के इस अध्याय में आप सीखेंगे डेटा वैलिडेशन की सहायता से होल नंबर ऑप्शन का उपयोग करना और डेसिमल ऑप्शन का उपयोग करना। डेटा वैलिडेशन का उपयोग लिमिट सेट करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए हम कोई व्यवसाय करते हैं और हमारे यहाँ कार्य करने वाले एम्प्लॉयज़ की एज लिमिट 18 से 60 वर्ष है, यानी हमारे यहाँ कोई भी एम्प्लॉय ना तो 18 वर्ष से कम आयु का है और ना ही 60 वर्ष से अधिक आयु का। जब हम एक्सेल में एम्प्लॉय का डेटा तैयार करेंगे तो हम एज के लिए डेटा वैलिडेशन की सहायता से लिमिट सेट कर देंगे। आइए देखते हैं ये कैसे करते हैं। एज लिमिट सेट करने के लिए सबसे पहले हम एज वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। अब डेटा टैब में जाकर डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अलाउ में एनी वैल्यू ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रहता है। यहाँ दिख रहे ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दिख रहे ऑप्शंस में से होल नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ एक बात का ध्यान रखें, होल नंबर को सिलेक्ट करने पर आप डेसिमल वाली वैल्यू नहीं लिख सकते हैं। जैसे किसी एम्प्लॉय की आयु 50 वर्ष 6 माह है तो आप केवल 50 वर्ष ही लिख सकते हैं, 50.5 नहीं। अब अगला ऑप्शन है डेटा का, जिसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करने पर कई सारे ऑप्शंस आते हैं। इनमें से हम बिटवीन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और बाकी ऑप्शंस को हम बाद में समझेंगे। अब यहाँ मिनिमम वाले बॉक्स में हम 18 लिख देंगे, क्योंकि हमारे क्राइटेरिया के अनुसार कर्मचारियों की मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए। और मैक्सिमम वाले बॉक्स में हम टाइप करेंगे 60, क्योंकि हमारे क्राइटेरिया के अनुसार कर्मचारियों की मैक्सिमम एज 60 वर्ष होनी चाहिए। अब ओके पर क्लिक करेंगे। अब अगर हम 18 वर्ष से कम एज यहाँ डालेंगे तो एरर आएगी। जैसे हमने डाला 15 और जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये बॉक्स आ गया जिसमें मैसेज है कि वैल्यू जो एंटर की गई है वो वैलिड नहीं है। इसको हम कैंसिल कर देते हैं। इसी तरह अगर हम 60 वर्ष से ज़्यादा की एज डालेंगे तो भी एरर आएगी। मान लीजिए हमने 62 वर्ष डाला और एंटर प्रेस किया तो ये देखिए वापस ये एरर बता रहा है। अब ये देखिए 18 से 60 के बीच की जो भी हमने एज डाली है उसमें कोई भी एरर नहीं आई है। अब मान लीजिए हम ऐसा डेटा तैयार कर रहे हैं जिसमें डेसिमल और बिना डेसिमल दोनों तरह की वैल्यूज़ आती हों, तो उस केस में हम होल नंबर की जगह डेसिमल ऑप्शन का उपयोग करेंगे। कैसे, ये देखने के लिए हम शीट 2 पर चलते हैं। उदाहरण के लिए हम तुअर दाल का व्यापार करते हैं और अलग अलग पार्टियों को अलग अलग रेट से माल बेचते हैं। हमारा आज का तुअर दाल का भाव 100 से 125 के बीच है। अब यहाँ पर रेट की लिमिट सेट करने के लिए हम पहले रेट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब डेटा टैब में जाकर डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अलाउ के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ दिख रहे ऑप्शंस में से डेसिमल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब अगला ऑप्शन है डेटा, जिसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके दिए ऑप्शंस में से हम बिटवीन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और चूंकि आज का तुअर दाल का मिनिमम रेट 100 रुपये है, इसलिए मिनिमम वाले बॉक्स में हम 100 टाइप करेंगे और मैक्सिमम रेट 125 रुपये है, इसलिए मैक्सिमम वाले बॉक्स में हम 125 टाइप करेंगे और फिर ओके पर क्लिक कर देंगे। अब हम रेट वाले कॉलम में 100 से 125 के बीच की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, चाहे वो डेसिमल में हो या बिना डेसिमल के। जैसे यहाँ पर हमने डाला 100। इस तरह से देखिए होल नंबर और डेसिमल वाले नंबर्स दोनों ही यहाँ पर डाले जा सकते हैं, पर वो होना 100 से 125 के बीच में चाहिए। अगर आपको डेटा वैलिडेशन को कॉलम में नीचे तक यूज़ करना है तो सेल के कॉर्नर पर जाकर के ड्रैग कर देंगे, जिससे आगे काम करने पर भी यही कंडीशन कंटिन्यू रहेगी। ये हमने ड्रैग किया तो वैल्यू भी वही आ गई है, उस वैल्यू को हम डिलीट कर देंगे। अब ये सेल खाली हो गया, अब इसको हम आगे तक ड्रैग कर लेते हैं।
हमने जो लिमिट सेट की है वो इन आगे के सेल्स में भी काम कर रही है या नहीं, वो हम चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने रेट डाला 90, जबकि लिमिट हमारी जो सेट है वो है 100 से 125 के बीच। अब जैसे ही एंटर हम प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये एरर बता रहा है। इसका मतलब कि जो लिमिट हमने सेट की है वो यहाँ पर भी काम कर रही है। अब डेटा वैलिडेशन में डेटा के अंतर्गत लिमिट सेट करने संबंधित जो ऑप्शन आते हैं उन्हें हम समझ लेते हैं, और उनको समझने के लिए हम चलते हैं शीट 3 पर। डेटा में जो ऑप्शंस आते हैं उनके क्या अर्थ हैं, ये समझाने के लिए हमने यहाँ पर दो वैल्यूज़ चुनी हैं, 1000 और 2000। ये दो वैल्यूज़ कोई सी भी हो सकती हैं, ये केवल हमने उदाहरण के तौर पर चुनी है और इनकी मदद से हम आपको मीनिंग समझा रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन इसमें आता है बिटवीन का। इसका अर्थ हुआ 1000 से 2000 के बीच की कोई भी वैल्यू ये ले लेगा, यानी मिनिमम में 1000 और मैक्सिमम में अगर आपने 2000 डाला है तो इसकी बीच की कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हैं। अगला ऑप्शन है नॉट बिटवीन। नॉट बिटवीन का अर्थ हुआ 1000 से 2000 के बीच की वैल्यूज छोड़कर के अन्य कोई भी वैल्यू ये ले लेगा। तीसरा ऑप्शन है इक्वल टू। ये ऑप्शन चुनने पर ये सिर्फ 1000 लेगा, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं लेगा। अगर हमने चुना नॉट इक्वल टू तो ये 1000 को छोड़कर अन्य कोई भी वैल्यू ले लेगा। ग्रेटर देन चुनने पर 1000 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लेगा, पर 1000 से कम की वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेस देन चुनने पर 1000 से छोटी कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा, पर 1000 से बड़ी वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू ये ऑप्शन चुनने पर 1000 से बड़ी या उसके बराबर कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा, किंतु 1000 से कम वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। लास्ट ऑप्शन इसमें है लेस देन और इक्वल टू। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर ये 1000 से छोटी कोई भी वैल्यू या 1000 की वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा, पर 1000 से बड़ी कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। MS एक्सेल 2007 के इस अध्याय के अंतर्गत आज आपने सीखा डेटा वैलिडेशन की सहायता से होल नंबर ऑप्शन का उपयोग करना और डेसिमल ऑप्शन का उपयोग करना।